नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत गीता की 24-25 अध्याय। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। गुंडाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं। गुंडा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए हैं अर्थात घुंघराले है, उनका नाम गुंडाकेश है। गुंडा का नाम निंद्रा का है और इस नाम स्वामी का है। जो निंद्रा का स्वामी है अर्थात निंद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निंद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुंडाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निंद्रा पर आधिपत्य था। अंत उनको गुंडाकेश कहा गया है। एवं मुक्त जो निंद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास भक्त होते हैं। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। हरिकेश इंद्रियों का नाम हसिक है, जो इंद्रियों के ईशा अर्थात स्वामी है। उनको हरिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ हरिकेश कहने का तात्पर्य जो है कि जो मन बुद्धि इंद्रिय आदि सबके प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यहाँ उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी, वह भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्यों द्रोणों एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उवाच पार्थ प्रत्येता समवेता कुरुनीति कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी है। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर वह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो है, इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर है सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निर्मित बनाकर भावी कलिजुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ कहा है। नहीं तो भगवान ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्रकोष्ठ का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर का प्रस्तुत कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं।
जैसे कोई फुड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्तों के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को पूर्ण पश कहकर जागृत कर रहा है, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, निरीक्षे अवेक्षे अंत, वह भगवान को पंच तू देख ले, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरुन पक्ष इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा है। कुटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंबों में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे है ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्तों में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्तों के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु वह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की और भगवान प्रेम से भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूर्ता मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में निष्पत्ति तो हो सकती है, पर भक्तों कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा, उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। नमस्कार, आज के लिए